अक्षयाय पुरुषाय नमः ओम अक्षुभ्याय नमः ओम गण्याय नमः ओम गण्ये साधवे नमः ओम गणाशनाय नमः ओम जयाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम नमः ओम अतुलाय नमः ओम अनिनात्मने नमः ओम अनंतनाशनाय नमः ओम अनसूयकाय नमः ओम अनादिनिधनाय नमः पुनः अनादिनिधनाय नमः वपुषे नमः अमृतांशवे नमः ओम अमृताय नमः ओम अमृतेशाय नमः ओम अमृत्यवे नमः अयनाय नमः ओम अयोध्येशाय नमः ओम अयोनये नमः ओम वर्धनाय नमः ओम अलंकरीष्यणवे नमः ओम अविकारिणे नमः ओम व्यक्तलक्षणाय नमः ओम विजयाय नमः पुनः अव्ययाय नमः पुनः अव्ययाय नमः ओम संसृष्टाय नमः ओम अहंकाराय नमः ओम आजानबाहवे नमः ओम आत्मज्योतिषे नमः ओम आत्मयोनये नमः ओम आदिकर्त्रे नमः ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम आदिदेवाय नमः ओम आदिपुरुषाय नमः ओम आनंदविग्रहाय नमः ओम आनंदाय नमः ओम आशवे नमः ओम ईशाय नमः ओम ईश्वराय नमः पुनः ईश्वराय नमः मंगलाधराय नमः मंगलानाराय नमः मंगलानिधये नमः मंगलदये नमः मंगलवृक्षाय नमः ओम समर्थाय नमः ओम कलापाय नमः ओम व्यंजनाय नमः ओम कल्याणाय नमः ओम कल्याणाय नमः ओम कवचिने नमः ओम कुंडलिने चक्रिणे भक्तजनप्रियाय नमः काकुत्स्थाय नमः कामदाय नमः कारकारणाय नमः ओम करणाय नमः हेतवे नमः सागराय नमः कारुण्याय नमः कालकर्त्रे नमः कालचक्रप्रवर्तकाय नमः समाहिताय नमः कालग्ने नमः ओम त्रिलोकज्ञानिने नमः कालहेराय नमः विष्णवे नमः कीर्तिराय नमः कीर्तिदायकाय नमः मंगलिने नमः कुमुदाय नमः ओम कुंभकर्णाभ नेत्रे नमः वृषभाय नमः कुर्माय नमः अमृतिने नमः अमृताधराय नमः कृपापीयूष जलमदे नमः देवकी नंदनाय नमः कृष्णाय नमः सच्चिदानंदाय नमः केशवाय नमः ओम चंद्रार्ककिरणकेशाय नमः ओम हरिहराय नमः केशिग्ने नमः नारायणाय नमः दक्षिणे नमः गदाधराय नमः गदिने नमः विरात्मने नमः गुरुध्वजाय नमः विष्णवे नमः गिरिजाय नमः गुणग्रामाय नमः ओम गुणभूते नमः गुणश्रेष्ठाय नमः गुणाश्रयाय नमः गुणसंपन्नाय नमः गुणसागराय नमः गुणाग्राय नमः गोपते नमः गोवल्लभाय नमः गोपी गोपाल संहृदाय नमः गोपविन्दाय नमः वेदविद्याय नमः दक्षिणे नमः ब्रह्मणे नमः गणप्रभाय नमः गणश्यामाय नमः चक्रिणे नमः चक्रिणे नमः दण्डासने नमः चतुर्बाहवे नमः चतुर्मूर्तये नमः चतुर्वरभद्राय नमः चारुणवदनाय नमः चित्रकूटस्थाय नमः चित्रवाय नमः जगतस्थुखश्च प्रभवे नमः जगदाप्रभवे नमः आयु प्रीतिवर्धनाय नमः ओम जटिलाय नमः ओम जनकप्रियकृते नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम जनार्दनाय निज्जनपापनाशकाय नमः ओम जनेश्वराय नमः ओम जन्मरहिताय नमः ओम जयिने नमः ओम जरामरणवर्जिताय नमः ओम जानकीपतये नमः ओम जाम्बवत्प्रभवे नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितक्रोधादि संवत्सरकालाय नमः ओम जितमायाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम जितारये नमः राधये नमः षड्वर्गाय नमः ओम तपनाय नमः ओम तपस्विने नमः ओम
तपस्वीशाय नमः ॐ तपोवासाय नमः ॐ तमसच्छेत्रे नमः ॐ तारकाय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ तिथये नमः ॐ तेजोधराय नमः ॐ पितालग्नाय मुनये नमः ॐ त्रिदशाधीपाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय श्रीविष्णवे नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ दयाकराय रामाय नमः ॐ दशास्य द्विपकेसरिणे नमः ॐ दिव्याय नमः नित्याशोभितभाषणाय नमः स्वप्ननाशनाय नमः दुरासदाय नमः दुर्ज्ञेयाय नमः दुर्धर्षाय नमः दुष्कृतिघ्ने नमः दुष्टदमनाय नमः दुस्सहाय बलाय नमः दृढवग्नाय नमः दृढाय नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ देवचूडामणये नमः ॐ देवर्षये नमः ॐ देवहितावहाय नमः ॐ देवाग्रण्ये नमः ॐ देवाधिदेवाय नमः ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ॐ देवेन्द्राय नमः ॐ युतिमते आत्मवते नमः ॐ वीराय नमः ॐ श्रवाय नमः शिवाय नमः ॐ भजिने नमः ॐ नक्षत्रवाणिने नमः ॐ नकायुधाय नमः ॐ नवधराय नमः ॐ नदाय नमः ॐ नमो भोगते नमः ॐ नयाय नमः ॐ नयिने नमः ॐ नृसिंहाय नमः ॐ नराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ नागेशाय नमः ॐ नाथाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः नमस्त्ररूपाय नमः ॐ नारदाय नमः ॐ ऋषिरूपाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ निधये नमः ॐ निदानगर्भाय नमः ॐ निरकल्याणाय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ निर्मलाय नमः ॐ निराकुलाय नमः ॐ निरामयाय नमः ॐ निराश्रयाय नमः ॐ निरीशाय नमः ॐ निहाराय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ निर्लेपाय नमः ॐ निर्विकल्पाय नमः ॐ निर्विकाराय नमः ॐ निर्विजाय नमः ॐ निवृत्तविशेषस्पृहाय नमः निवृतात्मने नमः ॐ निष्कल ॐ पंकजाननाय नमः ॐ पक्षाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ परम ज्योतिषे ज्ञानरूपाय नमः ॐ परम ज्योतिषे परम तेजसे नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ परमतपाय नमः ॐ धामाय नमः ॐ प्रलम्बाय नमः ॐ परमगोचराय नमः ॐ परमधार्मिकाय गुरवे नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ परमात्मने विष्णवे नमः ॐ परमायाय नमः ॐ परमार्थगुरवे नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ परमेष्ठिने नमः ॐ पराकाशाय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परात्पर विष्णवे नमः ॐ पराय विष्णवे नमः ॐ पराय श्रेष्ठाय नमः ॐ परापरायणाय नमः ॐ पराय ब्रह्मणे नमः ॐ मेखलिने नमः ॐ मेघश्यामलाय नमः ॐ यज्ञपालकाय नमः ॐ रघुनाय नमः ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ रघुत्तमाय नमः ॐ रघुद्वहाय नमः ॐ रत्नगर्भाय नमः रथानुपते नमः ॐ रमयाय नमः ॐ रवै नमः ॐ रशविनाय नमः ॐ शादमदाय नमः ॐ रसाय नमः ॐ राक्षसान्तकाय नमः ॐ राजीवलोचनाय नमः ॐ राजेन्द्राय नमः भरतरूपरामाय नमः ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ॐ भगवे नमः ॐ लवपालाय नमः ॐ गाङ्गुनवे नमः ॐ भद्राय नमः वेदवत्तमाय नमः ॐ विधात्रे नमः ब्रह्मणे नमः ॐ भैनिदात्मने नमः विफलांसाय नमः विभवे नमः ॐ विभवे नमः
पुनः विभवे नमः पुनः विभवे नमः विभीषणवरप्रदाय नमः वियते नमः विराधवधपण्डिताय नमः विरञ्जये नमः विलक्षणाय नमः विवस्वते नमः विविक्ताय नमः विविक्ताय पवित्राय नमः विशारदाय नमः विशालाक्षाय प्रभवे नमः विशेषाय नमः विश्वकर्त्रे नमः विश्वकर्त्रे नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वकर्मणे कर्मरूपाय नमः विश्वकृते नमः विश्वकृते नमः विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनाय नमः विश्वगोत्रे नमः विश्वद्रशे नमः विश्वभावनाय नमः विश्वभोक्त्रे नमः विश्वभोजनाय नमः विश्वमूर्तये नमः विश्वयोनये नमः विराटरूपाय नमः विश्वरूपाय नमः विश्वात्मने नमः विश्वात्मने नमः विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रभयापहाय नमः ओम विश्वामित्राय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम विष्टरस्रवसे नमः ओम अग्निरूपाय नमः विष्णवे आदित्याय नमः ओम विष्णवे कपालकाय नमः ओम विष्णवे विष्णुरूपाय नमः ओम विष्णवे सर्वव्यापकाय नमः ओम विहाय सद्गतये नमः ओम वितरागाय नमः वितसाध्याय नमः ओम विरघ्ने नमः ओम वेदविदत्तमाय नमः ओम वेद्याय नमः ओम वैद्याय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम वेदवित्तमाय नमः ओम वेद्याय नमः ओम अग्निरूपाय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम शत्रुतापनाय नमः ओम शत्रुतापनाय नमः ओम संवरेश ओम शब्दागोचराय नमः ओम शब्दातिगाय नमः ओम समनाय नमः ओम शरणागतवत्सलाय नमः ओम शक्तिन्द्रियाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम कान्ताय नमः ओम कान्तियोधराय नमः ओम शांग्रमाय नमः ओम धनुधराय नमः ओम जंगे नमः ओम नित्याय नमः ओम सदाय नमः ओम शास्त्रराय नमः ओम शास्त्रवस्त्रध्याय नमः ओम शास्त्राय नमः ओम कृष्णचन्द्रमाय नमः ओम शासनकर्त्रे नमः ओम शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्मने नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिशिरात्मकाय नमः ओम शिशुजीवनाथाय नमः ओम शुभरूपाय नमः ओम सूर्यरूपाय नमः ओम शेषशायिने नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्रीभदये नमः ओम श्रीदाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्रीपदये नमः ओम श्रीभूलीलापतये नमः ओम श्रीपते कौशलेयाय नमः ओम संभवाय नमः ओम संवत्सराय नमः ओम श्रीमते गृहपते नमः ओम श्रीमते जानकी वल्लभाय नमः ओम श्रीमते दिव्यायुधराय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम षडाश्रयाय नमः ओम संकल्पाय नमः ओम संगतये नमः ओम सन्यासिने नमः ओम भवाय नमः ओम वत्सराय नमः ओम संश्रिताभीष्टदायकाय नमः ओम संसारतारकाय रामाय नमः ओम संसारभयनाशनाय रामाय नमः ओम संहिताय नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय श्रीभातिप्रियरूपाय नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नामरूपलीलाधामरूपाय नमः मात्रव्यवस्थिताय नमः कीर्तये नमः क्रमाय नमः गोविदाय नमः सर्वदाय नमः सर्वदाय नमः सर्वत्रगतये नमः पूर्णज्ञाय नमः सर्वज्ञाय सार्थज्ञाय नमः सर्वज्ञाय विष्णवे नमः सर्वज्ञाय सकलज्ञाय नमः तीर्थमयाय नमः सर्वमुखाय नमः सर्वदार्पितासुरमर्दनाय नमः सर्वदा सिद्धवत्सलाय नमः सर्वदुःखविमोक्षपूर्ते नमः सर्वदुःखादिकाय नमः सर्वद्रशे नमः सर्वदेव नमस्कृत्याय नमः सर्वदेवमयाय नमः सर्वदेवमयाय हरये नमः सर्वदेहिनां शरण्याय नमः सर्वपावनाय नमः
सर्वपुण्याधिपदाय नमः सर्वभूतसहृदये नमः सर्वभूतात्मने नमः सर्वभूतानन्दचण्डाय नमः सर्वभूतानुकम्पनाय नमः सर्वभूताभयनाय नमः सर्वभूतभयस्थिताय नमः सर्वभूतेशाय नमः यज्ञफलप्रदाय नमः युक्ताय नमः सामवेदाय नमः सामवेदाय नमः सामवेदप्रियाय नमः सारघ्नाय नमः सारदये नमः स्कन्धाय नमः सिद्धिदाय नमः सीताकान्ताय नमः सीताशोकविनाशकृते नमः सुकीर्तये नमः आनन्ददात्रे नमः ब्रह्मानन्दप्रदाय नमः सुखाय नमः सुखिने नमः ओम सुगमाय नमः सुग्रीवरवरदाय नमः पुष्टे नमः चित्तमानाय नमः कल्याणाय नमः ओमयज्ञकर्माय ब्रह्माण्डस्थिराय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः भगवान कष्टभंजना कष्टोदर्शन नाम आनंदी आनंद कौशल्या माता Hare
सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सीताराम परिवार देवताभ्यो नमः। रुद्रभंगे मंत्र पुष्पाणि वंदे महापुरुषते तनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोडापमनिशां मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपर्पीतपरागपुञ्जं दूर्वादरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभो भवत्साधु मनसा वाचा कर्मणा यत्कृतं यदुक्तं तत्सर्वं अखिल चतुर्वेद मंत्र बनाई गया। सास पुरुषोत्तम राज राज लोकेश विश्वभय सूदन मामनाथ संसार दुख गहना कर रघुवीर रक्ष नान्याश्रुहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अतुलित बलधामं स्वर श्री राम जय जय राम। और अपना अपना जगह स्थान ग्रहण कर ले। प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। जय श्री राम। भगवान का नाम फिर लेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बहुत आगे कर दिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागर्थ संपृक्तौ वागर्थावीव प्रतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मयं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम आदरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध इस श्री राम महायज्ञ के संरक्षक आयोजनकर्ता सर्वे सर्वा वो द्विज संत सेवी सरलता के प्रतिमूर्ति हम सबके ऊपर कृपा छाया सदा रखने वाले अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री महान श्री महाराज जी मंच पर विराजमान रामानंद संप्रदाय के 37 द्वारा 4 गद्दियों से प्रमुख गद्दी में से अग्रदास जी महाराज के अग्र द्वाराचार्य आदरणीय श्री राघवाचार्य जी इस यज्ञ के यज्ञाचार्य एवं स्वयं में महाराज जी की तरह ही वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध गुर्जर प्रांत में रहते हुए संस्कृत के प्रकांड पांडित्य जिनके अंदर छिपा हुआ है ऐसे हमारे सरलता का प्रतिमूर्ति यज्ञाचार्य श्री व्रजलाल शास्त्री जी महाराज मातृशक्ति की प्रतिनिधित्व करने वाली ममतामयी दयामयी आदरणीय श्री रमाबेन मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संत चरण श्रद्धालु भक्तजनों श्री राम कथा रस रसिक देवियों गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों इस श्री राम महायज्ञ के जल यात्रा से लिया जाए तो आज 7वां दिन है। द्वितीय दिवस से अरणी प्रकट से लिया जाए तो आज 6वां दिन है। तो आज की इस सांध्य बेला पर प्रत्येक दिन सभी हमारे आदरणीय वक्ताओं ने जैसा कि मेरे राम की अपेक्षा रही यज्ञ पर ही सब लोगों ने बोला। अन्य अपने प्रवचन के सामग्रियों को सामंजित करते हुए सामंजस्य बिठाते हुए यज्ञ पर ही सब लोगों ने अब तक प्रवचन दिया। यज्ञ के समापन तक अपेक्षा यही रहेगी। लेकिन अब अनेक अपने रामानंद संप्रदाय की जो है जैसे कल महाराज ने यज्ञ के साथ साथ नाम जप पर भी प्रकाश डाला तो अपनी जो अनेक विधाएं हैं अपनी परंपराएं हैं मैं वक्ताओं से अपेक्षा रखूंगा कि रामानंद संप्रदाय की उन परंपराओं पर भी दिग्दर्शन करें। और यहां से तो कुछ न कुछ हम सब लोग को मिलना ही है। ये तो भगवान राम के नाम के श्री राम महायज्ञ है और राम का दरबार है। महाराज जी साक्षात सरलता के प्रतिमूर्ति। तो ये तो अंधाधुंध दरबार है अंधाधुंध दरबार है। तुलसी भजिए निसंग खीजे देत परम पद रीझे देत लंग। दोनों भाइयों ने भगवान का भजन किया भगवान की भक्ति किया विभीषण और रावण ने। रावण को खींच गए उसके कृत्य से उसके दुष्कृत्य से। लेकिन इसके बाद भी रावण को मारने के बाद
स्वस्वरूप दे करके अपने धाम में भेज दिया, यानी खींचे गए परम पद। और विभीषण परिच गए, प्रसन्न हो गए, तो आते ही सागर तट पर तिलक लगा करके लंकाधिपति बना दिया। तो ये अंधाधुंध दरबार भगवान का है, निश्चित मिलने वाला ये मान करके हम सभी श्रोतागण दक्षित होकर के अपने पूज्य वक्ताओं के विचार को श्रवण करें। अब अपने संरक्षक, इस यज्ञ के आयोजन करता सदगुरु परिवार के मुखिया, हम सबके ऊपर जो कृपा वर्षा करते रहते हैं, ऐसे अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री महाराज जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। परम पूज्य श्री महाराज जी। पद्मार्चितं पद्मया पद्मस्तेन तु पद्मजेन विनुतं पद्माश्रयस्याप्तये यद्वेदैश्चनुतं सुखैकनिलयं सर्वाश्रया निष्क्रिया शाश्वत शंकर शंकरं मुहुरहो सन्नौमि तल्लब्धये। श्रीमद्ब्रह्मतदेव बीजविमलम् यस्याङ्कुरश्चिन्मयां काण्डैर्षट्भिरन्वितोति विततैः ऋष्यालवालोदितैः पत्रैः तत्तसहस्रकैः सुविलसात् शाखाशतैः पञ्चभिः चात्मप्राप्तिफलप्रदो विजयते रामायणस्वत्तरुः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यस्या पुनीत चरितानि मनुष्यलोके गायन्ति लघुश्रेष्ठ जनास्तु सर्वे येनातपेन विजिता बहवश्च सिद्धिः तस्मै श्री सद्गुरोश्चरणम् सततं नमामि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाञ्छा सिद्धतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वै वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दो परतुलसी के चरणा जिनकिन्हौ जग का कलिष्टमुद्र पूरतलकौ प्रगटौ सप्तजाज सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। गुरु भगवान की जय। पार्वती पते हर मंचस्थ विद्वद्गण प्रवक्ता आचार्यगण ब्राह्मणवृंद सर्वे माताएं बहनें और बंधुओं, आप सब यहाँ पर उपस्थित एक से एक प्रकांड विद्वान सभी व्याख्याता प्रवचनकर्ता संतों की मुख से अच्छा दिवस के मधुर वाणी के द्वारा सुंदर उपदेश सुन रहे हैं। मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना मूर्ख आदमी हूँ, परंतु फिर भी गुरु कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके अनुकूल
थोड़ा घना कुछ बोल देता हूं। मेरे अंदर मां कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप हमारे अंदर में देखते हैं, जो कुछ भक्ति शक्ति ज्ञान आपका अनुभव हो रहा है, यह सब पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सदगुरुदेव श्री राम स्वामी रणछोड़दास जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने ही मुझे इस संसार के कीचड़ में पड़े हुए उठाया है और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने विचार के द्वारा मुझे समाज के अंदर में खड़ा किया। पहले पाल एक समय में राम जी का प्रतिष्ठा हो रहा था चित्रकूट में। मुझे कुछ भी बोलने नहीं आता था। आज कहे आज तुम्हें बोलना पड़ेगा, कहे मुझे मैं तो बोलने आता नहीं है, तो हम बताते हैं। इस चौपाई का अर्थ यह होता है और हम प्रश्न करेंगे अब तुम इसका प्रत्युत्तर देना। क्या प्रत्युत्तर दोगे? अब इसका प्रत्युत्तर ऐसे देना। फिर सभी बैठे थे, भानु भाई पवारू थे और भी बड़े बड़े रामायणी लोग बैठे थे। महाराज जी ने कहा कि रंगभूमि में जब सिय पवधारी देख रूप मोहे नर नारी। जब श्री राम जी ने रंगभूमि में सीता जी आई तो देखकर सुंदर स्त्रियां और पुरुष सभी मोहित हो गए। नहीं सेकंड मध्य नहीं दूसरा है भाई। इनमें सुनवल तर सुंदर सारी जगत जननी रतलित छवि भारी। श्री तुलसीदास जी महाराज सीता जी को अपने मां के समान मानते हैं और ऐसे अवस्था में उन्होंने सीता जी के नवल तन का उपमा, शरीर का उपमा कैसे दिया? तो रामायणी जी बोल रहे थे, कोई नहीं बोला कुछ। तो महाराज जी ने कहा अच्छा इसका उत्तर हमारा छोटा रामायणी देगा। इस पर मैंने खड़ा हुआ, मैंने बोला कि नवल तन की उपमा सखियों को दे रहे। नवल तन सखियां सीता जी से घिरी हुई और सुंदर साड़ियों से सुशोभित चली आ रही है। उसके बीच में जगत जननी जगदम्बा श्री सीता जी का छवि शोभा अतुलित, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस वक्त जैसा बोल रहा हूं उस वक्त ऐसा नहीं बोला था, पट्टी भाने में बोला था। कहाँ रह गए? वहां से सवाल विसर्जन होने के बाद महाराज ने मुझे फटकारा, तुम डरता क्यों है बोलने में? तुमने कहा महाराज मुझे कुछ आता नहीं, मैं क्या बोलूं? इस प्रकार से महाराज जी ने एक बार बक्सरा में ऐसे सभा बैठा था, सब बोल बैठे थे और महाराज जी ने कहा हमको तो कुछ आता नहीं है, ये हमारा पंडित जो है सब बोलेगा। तो फिर मैंने थोड़ा देर कुछ बोला। हमने कहा गुरु रंग्या गुरिये से महापुरुषों की महानता है, बड़े स्नेह लगन पर करें और इस प्रकार से अनेकों बार उत्साहित करके और शिक्षा के द्वारा मुझे समाज के बीच में लाए। ऐसे महापुरुष के प्रति मैं जो कुछ करूं यह बहुत थोड़ा है। आज
मैं जो कुछ करता हूं और जो कुछ मुझे प्राप्त होता है तो संपूर्ण महापुरुष की कृपा का ही फल है। और जो कुछ करता हूं उनके निमित्त ही करता हूं, मैं एक निमित्त मात्र हूं। अभी बंबई में एक सभा रखा गया था परसाल, उसमें लोगों ने कहा नहीं सदगुरु तो एक होते हैं, सदगुरु दूसरा नहीं हो सकता। हमने कहा भाई मैं सदगुरु नहीं हूं, गुरु भी नहीं हूं, मैं तो महाराज श्री के चरणों का एक छोटा सेवक हूं। जो कुछ करता हूं महाराज जी की प्रसन्नता के लिए करता हूं। अतएव यह जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो रहा है वह सब महाराज श्री की कृपा है, और जो कुछ आप देख रहे हैं सब महाराज श्री की कृपा का परिणाम। आज यहाँ पर राम यज्ञ का आयोजन किया गया। अनायास प्रेरणा हुई कि राम यज्ञ पुष्कर मत करें। गोंडल में तो प्रति वर्ष छोटा बड़ा राम यज्ञ हुआ करता है। अभी 2 साल पहले जो है सो राम महायज्ञ हुआ था 108 कुंडी का, और अद्भुत यज्ञ हुआ था। देखने वाले उससे देख करके आश्चर्यित हुए थे। परंतु बाहर जो है सो कभी मैंने यज्ञ का आयोजन नहीं किया था। आज स्थित भूमि में यज्ञ के आयोजन सदगुरु की प्रेरणा से हुआ, और यह यज्ञ को है सो आगे संपन्नता की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। यज्ञ का अनुष्ठान जिस भावना से किया जाए उसी प्रकार का फल प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ जी ने शुद्ध भावना से, शुद्ध विचार से और शुद्ध लक्ष्य को लेकर के यज्ञ किया, इसलिए उनका यज्ञ निष्फल सफल हुआ और उसका परिणाम सुंदर आया, जिससे सारे संसार को सुख शांति प्राप्ति थी। इसी प्रकार का यज्ञ रामायण के अंतर्गत एक दक्ष का होता है। दक्ष का यज्ञ राग देश ईर्षा से भरा हुआ, उसने यज्ञ किया। जैसे कि यज्ञ का कारण था, एक समय कनखल क्षेत्र में विश्वरूप गण जो है सो विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि इत्यादि उसमें आए थे। ब्रह्मा इंद्र इत्यादि सभी वहां पर पधारे हुए थे। उस वक्त में दक्ष प्रजापति प्रजापतियों का नायक था। ब्रह्मा जी ने बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तो प्रजापति नायक थे, वो यज्ञ में पधारे। ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी ऋषि मुनि उठ करके उनका अभिवादन किया और सबने उनका स्वागत सत्कार किया। सबका सत्कार लेकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वो अपने आसन पर बैठे और बैठ करके रोष में भरे हुए उसी जगह के मंडल में शंकर जी भी बैठे थे और अपने ध्यान मग्न आनंद में थे। उन्होंने दक्ष को उठकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष को इसका बड़ा भारी रोष हुआ और सभा के अंदर में बोले कि यह मरकट लोचन भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला पागल, भांग धतूरा खाने वाला, स्मशान में विचरने वाला देवताओं के बीच में कैसे बैठा? इसको कोई भी शिष्टाचार का विचार नहीं है। इन सबों के बीच में बैठ करके भी मेरा अपमान किया। मैं इसका जमाता ससुर गुरु के समान हूं। उसने उठ करके वाणी से भी मेरा अभिनंदन नहीं किया। इस सभा में देवताओं के सभा में बैठने की योग्य नहीं है। जिसको शिक्षाचार नहीं है, जिसको शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर में सब विचार नहीं है, जो आचार विचार से रहित है, वह देवकोटि में कैसे बैठ सकता है? इसको देवताओं के अंदर में यज्ञ भाग से अलग किया जाए और यह कभी देवताओं के बीच में बैठने लायक नहीं रहेगा। इस प्रकार से श्राप दिए और उस पर जो है सो नंदीश्वर इत्यादि ने दक्ष को भी श्राप दिए। यह दक्ष
सर्वदा कर्मकांड में लगे रहने वाला है, कभी जो है सो ज्ञान तत्व को जानता नहीं है, शिव के स्वरूप को पहचानता नहीं है, मनमाना जो है सो अपने अहंकार में पड़ा हुआ सबको अपमान करता रहता है। इसलिए यह कभी जो है सो बकरे का मुख वाला बनेगा और इस सर्वदा कर्मकांड में रक्त रहेगा, ब्रह्म ज्ञान से सर्वदा अयुक्त रह गया और सर्वदा यज्ञ का धुआं पीता रहेगा। इस प्रकार से आपस में श्रापा श्रापी हुई और अंत में शंकर जी उठ करके चले गए। यह बात दक्ष के हृदय में बैठा रहा। अब शंकर जी को यज्ञ से बहिष्कार करने की साहस कौन करे? बहुत दिन बीत गया, कोई भी यज्ञ नहीं किया और यज्ञ से शंकर जी का बहिष्कृत नहीं किया। दक्ष ने विचार किया कि मैं ही पहले शुरुआत करूं और उन्होंने बृहस्पति यज्ञ रख करके सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। बहुतों ने इसमें खंडन भी किया कि शंकर जी का भाग होना चाहिए। विष्णु विरंच महेश बिहारी चले सकल सुर जान बनाए, सभी जो है सो चले, ब्रह्मा विष्णु नहीं आए, जानते थे जिसमें गड़बड़ होने वाला। तो इस प्रकार से दधीचि ऋषि ने इसमें बहुत प्रतिवाद किया, शिव का अपमान का परिणाम अच्छा नहीं होता है। अतः फिर भी दक्ष ने हट करके वह यज्ञ प्रारंभ किया। इधर शंकर जी के घर में भी खटपट चल रहा था, पति पत्नी में कलह हो गया। कलह होने का कारण था, एक बार शंकर जी सती को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त जी ने उनको स्वागत सत्कार किया, पूजा किया और स्तुति रूप में भगवान का राम का चरित्र सुनाया। इस प्रकार से दोनों में परस्पर सत्संग होता रहा और कुछ काल के बाद वहां से प्रस्थान किए। वह समय वह था जहां पर भगवान की लीला चल रही थी, राम जी का लीला चल रहा था। राम जी जन्म लेकर के वनवास में आए हुए थे और वनवास में जहां से शंकर जी निकले वहीं पर भगवान का पर्ण कुटी था। विचार किए कि भगवान सानिध्य में आए हैं, मैं उनका दर्शन न करूं और अनायास जैसे खाली हाथ चला जाऊं, बद्ध पश्चात रहना। उन्होंने करो कभी पछतावा, करत विचार न बने बनावा। कैसे मिलूं? यदि जाकर के प्रार्थना करता हूं, मिलता हूं तो भगवान को ये सज खुल जाएगा। क्यों? कि भगवान ने लीला स्वरूप धारण किया है। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्न चह साचा, जो नहीं राम रहाई पछतावा, करत विचार न बनई बनावा। इस प्रकार के विचार करते हुए शंकर जी आ रहे थे। उसी वक्त में एक प्रसंग ऐसा बन गया कि रावण सीता को हरण करने के लिए आया और मारीच को कपट में बना करके छोड़ा। मारीच जैसे भगवान को लुभा कर दूर ले गया और भगवान जब मृग को मारे तो वह राक्षस बन करके भगवान को छलने के लिए हा सीते का करके आज सबसे पुकार किया। इस पर सीता जी ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया और लक्ष्मण जी राम जी के पास चले। कुटी अकेली पड़ गई और रावण ने आकर के जति वेश में सीता का हरण किया। सीता के हरण होने से राम जी रोते फिरते थे चारों तरफ। शंकर जी ने देखा कौन चरित्र कर प्रभु कृपा संदो संदो, या कौन सी लीला भगवान कर रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए आगे बढ़े और भगवान के पास में आए। जय सच्चिदानंद जग पावन अष्टय चल मनोज सावन, सच्चिदानंद भगवान की जय हो प्रकार से कह करके मानसिक बंधन करके और वहां से आगे बढ़े। परंतु इतना प्रेम का बाढ़ उमड़ा कि शरीर पुलकित होने लगा, प्रेमांश जो बहने लगा।
बार बार रास्ते में चलते हुए शिथिल होकर खड़े हो जाते और भगवान के ध्यान में भगवान को लीला का अनुसरण करते हुए विफल हो जाते थे। सभी दृश्य सती जी देख रही थी। सती जी के हृदय में कोई ईश्वरत्व भाव नहीं था। भगवान के लीला से मोहित होकर उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझा और न राम जी को प्रणाम किए और न कोई दर्शन किए और साधारण रीत से सती जी सीता राम जी के शिव जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने विचार किया, शंकर जगत बंद जगदीशा सुरवर मुनिषव नावत सीसा तीन निपुष्ट किन्न परिणामा कई सच्चिदानंद परधामा। शंकर जी जगत बंद है, सभी देवता ऋषि महर्षि और जो है सभी इनको नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। वे आज एक साधारण राजकुमार को प्रणाम किए और वो भी कहीं जैसे सच्चिदानंद जग पाओ पर ब्रह्म परमात्मा की उपाधि देकर प्रणाम किए, सच्चिदानंद घर का करके प्रणाम किए। तो कैसे हो? शंकर जी पागल तो नहीं है। शंकर जी जो कहे वो मिथ्या हो नहीं सकता है और यह सब मिथ्या मैं देख रही हूं। कैसे किसको सत्य मानो? ऐसी विचार में अनुभूति में जैसे सती जी व्याकुल हो रही थी। शंकर जी ने कहा, सुना हो सती तब नारी शुभाऊ संशय सन धरी उरकाऊ जास कथा कुंभजर सिगाई अन भक्ति जासु में मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। देवी तुम भूल में पड़ी हो, तुम्हें ज्ञान मालूम होना चाहिए कि जिसकी कथा जिसका कथा जिस ऋषि अगस्त्य ने मुझे सुनाया और जिसका भक्ति का ज्ञान मैंने ऋषि को अर्पण किया, जिसकी कथा जो है तुमने सुनी वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ श्री राम जी है। और मैं ही बंधन नहीं किया, मैं कोई पागल नहीं हूं। ये साज सदा मुनि धीरा, धीर मुनीश्वर मुनीश्वर जो है सो सभी जिसका ध्यान करते हैं, जिसका अवलोकन प्रार्थना करते हैं, जिसका पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, वही हम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं। महाराज आपके इष्ट देव रघुनाथ जी है तो इतने बड़े बालक मूर्ख के भांति से हे सीते करते फिर रहे हैं चारों तरफ वन में। उनको खबर नहीं है सीता कहाँ है, परंतु कहते हैं ये सब लीला है भगवान की, इस वक्त यह करने की जरूरत है इसलिए भगवान कर रहे हैं। परंतु शंकर जी अनेकों प्रकार से उपदेश दिए, सती जी के हृदय में संतुष्ट नहीं, प्रबोध नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा कि तो तुम्हारे मन में प्रबोध नहीं हो रहा, मेरे वचन पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन में इतनी बड़ी संदेह उत्पन्न हुआ है तो तुम जा करके परीक्षा क्यों नहीं लेती? परीक्षा लेकर देखो कौन है, विचार करके परीक्षा करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही परीक्षा हो जाए। चलिए सती शिव आए पाए, सीता जी के शिव जी की आज्ञा पा करके चली। भले मेरी इच्छा थी परीक्षा करने के लिए, शंकर जी की आज्ञा हो गई, चलो मैं चलती हूँ। और विचार करती है कैसे परीक्षा करूं। अनेक प्रकार से विचार करके उन्होंने निर्णय किया कि सीता के विरह में व्याकुल हो रहे और सीता सीता करते हुए जटाघाट वृक्षों से पूछ रहे हैं, मैं सीता रूप के रूप धारण करके इनके सामने जाऊं, अब मुझे सीता समझ करके पकड़ने आएंगे तो मैं तुरंत जगदीश हो जाऊंगी, परीक्षा हो जाएगा। और यदि ईश्वर हो गए तो पहचान लेंगे कि सीता नहीं है, सती है।
पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता तर रूप, आगे वही चले पंथ तेरी, जय आवत सुरभूप। अनेकों प्रकार से विचार करके अंत में यही निर्णय किया और सीता के रूप धारण करके जिस मार्ग से राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आ रहे थे उस मार्ग से आकर लक्ष्मण जी ने देखा ये क्या लीला है, ये क्या लीला है। सती ने सीता का रूप धारण क्यों किया। प्रभु प्रभाव जानक न सकत कछु अधि गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। भगवान के प्रभाव को जानते थे इसलिए कुछ बोले नहीं। भगवान ने देखा और जाकर सती जी के सामने प्रणाम किया। दाक्षायणी नमोस्तुते, हे दक्ष पुत्री आपको नमस्कार है। कहो से कहा दृष्टेतु विपिन अकेल फिर के हेतु। आप दृष्टेतु धर्म के ध्वजा धारण करने वाले स्त्री को वन में अकेला छोड़कर कहां चले गए। मैंने एक बार अपने स्त्री को वन में छोड़ा, उसका परिणाम हुआ कि जो आज वन वन में भटक रहा हूं, रो रहा हूं। आपको अकेला छोड़कर कहां चले गए। उसमें वृष केतु है, धर्म के ध्वजा धारण करने वाले हैं। मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको नमस्कार कर रहा हूं। सती जी शर्मा गए, कोई भी प्रत्युत्तर राम जी को नहीं दे सके। और सती सभी तमह सपाए, चली हृदय बड़ सोच। बड़ी चिंता हुई, चिंता करते हुए शंकर जी की तरफ चली। विचार कर रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर्याना, जायु तरफ दई हो कहा। मैंने शंकर जी का आज्ञा माना नहीं और अपनी अज्ञानता बस राम के पास में आया। आई थी परीक्षा करने के लिए और मेरी ही परीक्षा हो गई। अब मैं शंकर जी को क्या मुख दिखाऊंगी और क्या उत्तर दूंगी। इस विचार कर रही थी। सती जी सोच रहे थे हमने किया और ये समझ नहीं पाई कि राम की प्रेरणा से हुआ, राम की लीला। भगवान ने अपनी स्वर्ग दिखाया। सती जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग पर भगवान जा रहे थे। और देखे राम लक्ष्मण जानकी तीनों आगे जा रहे हैं हमारे। अरे ये तो सीता के विरह में रो रहे थे, सीता तो इनके साथ में है। और इनको तो मैंने पीछे छोड़कर आ गया, आगे कैसे आ गई। फिर पीछे घूमकर देखी तो उधर भी राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। अब वन में चारों तरफ जहां देखे वहीं पर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता जो है सो दिख रहे हैं। आपको विचार करने लगी कैसी लीला है। इतने में देखती है जब ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी आकर के उन राम की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। अनेक देश में श्री राम देवताओं ने आकर के भगवान का पूजा अर्चन कर रहे हैं। सती जी कांप उठी, व्याकुल हो गई। आगे जाने का जगह नहीं, पीछे जाने का जगह नहीं, ऊपर जाने की जगह नहीं, चारों तरफ संपूर्ण वन राममय हो गया। नैन मूरी बैठी मगमाही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गए। जब व्याकुलता होता है ना तो नेत्र बंद करके बैठा भी नहीं रह जाता है। हृदय व्यग्र है, हृदय व्याकुल है। थोड़ी देर नेत्र बंद करके रही, थोड़ी देर में फिर खोली, फिर देखती वही सस्य श्यामला वन है। चारों तरफ हरियाली से भरी हुई वन पड़ी हुई है। कहीं पर राम लक्ष्मण सीता इत्यादि देखते। विचार करके आई। आने पर फिर भी शंकर जी से झूठा बोला। कछु न परीक्षा लिंग गुसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, आपके वचन पर मुझे विश्वास हो गया और मैं जैसे बिना परीक्षा लिए हुए आ गई और प्रणाम करके चली आई। शंकर जी कहे दाल में कुछ काला है। इतना समझा करके थका, परंतु मानी नहीं। आज कैसे ज्ञान हो गया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, चरित सती जो किन्न चरित सब जाना। तब शंकर जी ने आंख बंद करके ध्यान करके देखा और जो कुछ चरित्र वन में सती जी ने की थी और जो कुछ उनको जानने को मिला था वो सब हस्ता मलक सब शंकर जी ने देख लिया।
उन्होंने सती जी पर क्रोध नहीं किया। बहुरी नाम माए सिरनावा, प्रेम सती जी झूठ कहावा। आज श्री राम जी की माया है जो कि आज सती को मेरे द्वारा झूठ कराया, और जो सती थी वो आज असती बन गई। भगवान शंकर जी के मन में एक असमंजस हुआ कि सती किन्न सीता कर देशा, शिवहुर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती ने सीता का वेश किया। अब यदि सीता के सती के साथ में मैं दाम्पत्य प्रेम रखता हूं तो महान अनर्थ होगा। मैं भक्ति का आचार्य हूं, वैष्णवानाम यथा शंभु, भागवत में कहे हुए हैं वैष्णवों के आचार्य है भगवान शिव। तो अब यदि मैं स्थिति के साथ में फ्लिप करता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और महान अनर्थ होगा। एक अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारी समाज को मैं जो है सो दूषित करूं और सारी समाज को जो है सो भ्रष्ट करूं, इससे कर्ता जो है सो अपने को सहन करना जरूरी। अनेकों प्रकार से विचार करें इसका निवारण कैसे हो। भगवान का स्मरण किए और सुमिरत राम हृदय से आवा। एक सती भेंट अब नाही शिव संकल्प किन्न मन माय। इस तन में सती के साथ में मेरा दाम्पत्य प्रेम नहीं। शंकर जी ने संकल्प किया। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके शंकर जी चले। देखो कितनी बड़ी बात, विलक्षण बात। जल पै सरिस दिखाय, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलन हो तरस जाय, कपट खटाई परत ही। दूध है ना, दूध में पानी मिला दो तो दूध पानी के भाव से, पानी दूध के भाव से बिक जाए।